ये कहानी उस समय की है जब त्रेता युग के नायक प्रभु श्री राम द्वापर के अंत में श्री जगन्नाथ बनकर नीलाचल धाम में विराजे थे। अपने प्रभु के बिना हनुमान भला कहाँ रह सकते थे। वायुपुत्र भी अपने आराध्य की सेवा के लिए पुरी पहुंच गए। समुद्र के किनारे बने उस भव्य मंदिर के सिंह द्वार पर हनुमान पहरा देने लगे। उनकी गदा की धमक से दिशाएं कांपती थी और उनकी गर्जना से काल भी भयभीत रहता था। एक शाम जब लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूने की कोशिश कर रही थी, हनुमान अपनी आंखों में अटूट भक्ति लिए द्वार पर डट गए। तभी उनके भीतर से एक दृढ़ संकल्प गूंजा, जब तक सूर्य और चंद्रमा की आभा इस धरती पर है, मेरे प्रभु के इस धाम की ओर कोई भी संकट आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। हे सागर राज, अपनी मर्यादा में रहो, क्योंकि यहाँ स्वयं पुरुषोत्तम का निवास है। हनुमान का अनुशासन ऐसा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दिन बीतते गए और हनुमान मंदिर के मुख्य रक्षक यानी क्षेत्रपाल बन गए। मंदिर के भीतर से आती झांझ और मृदंग की आवाजें उन्हें आनंदित कर देती थी। एक रात जब पूरी नगरी सो रही थी, हनुमान ने गर्वीले स्वर में जगन्नाथ जी की ओर देखते हुए धीरे से कहा, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा परम सौभाग्य है। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। आपका ये दास बाहर खड़ा हर अनिष्ट को रोकने के लिए तत्पर है। लेकिन हनुमान ये नहीं जानते थे कि उनकी यही अति भक्ति और उनके भीतर का वेग जल्द ही एक नई लीला का कारण बनने वाला था। समय बीतता गया और हनुमान की पहरेदारी और भी गहरी होती गई। अब मंदिर के सिंह द्वार पर खड़ा वो वीर केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि एक विलीन भक्त बन चुका था। उनके रोम रोम से राम और जगन्नाथ की ध्वनि गूंजने लगी थी। जैसे जैसे रात का सन्नाटा बढ़ता, मंदिर के प्रांगण में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती। हनुमान अपनी आंखें मूंदकर ध्यान में मग्न हो जाते, लेकिन ये ध्यान साधारण नहीं था। पवन पुत्र होने के कारण उनकी हर सांस में आंधी सा वेग था। जब हनुमान गहरी समाधि में राम राम का जाप करते, तो उनकी सांसों की गूंज किसी भारी गर्जना की तरह मंदिर की दीवारों से टकराती। मंदिर के विशाल पत्थर थरथराने लगते और समुद्र की लहरें भी उस कंपन से पीछे हट जाती। एक रात जब मंदिर के मुख्य पुजारी पट बंद कर बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि हनुमान की सांसों के वेग से आसपास के वृक्ष झुक रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्य है ये भक्ति। महावीर के हृदय की धड़कनें भी आज ब्रह्मांड के संगीत से मिल गई हैं। पर ये कैसा वेग है? ऐसा लगता है जैसे स्वयं पवन देव यहाँ साक्षात बह रहे हों। हनुमान को इस बात का भान ही नहीं था कि उनकी ये शक्ति कितनी शक्तिशाली हो चुकी है। वे तो बस अपनी धुन में खोए थे। आधी रात के सन्नाटे में उनकी सांसों की आवाज किसी सिंह की दहाड़ जैसी सुनाई देने लगी। मंदिर के गर्भगृह के भीतर रखे दीपों की लौ डगमगाने लगी। तभी हनुमान के अंतर्मन से एक सुखद पुकार उठी, हे प्राणनाथ, आपकी छवि मेरे नेत्रों में ऐसी बसी है कि अब इस शरीर का अस्तित्व ही आपकी भक्ति बन गया है। मेरी हर सांस, मेरा हर स्पंदन बस आपके चरणों की धूल है। लेकिन हनुमान की यही गरजते हुई सांसें और उनका ये अलौकिक खर्राटा उस रात माता लक्ष्मी की निद्रा में बाधा बनने वाला था। पूरी नगरी इस अद्भुत शक्ति के प्रभाव से कांप रही थी, अनभिज्ञ कि अगले ही पल एक बड़ी शिकायत प्रभु के दरबार में पहुंचने वाली है। रात का तीसरा पहर था। जगन्नाथ मंदिर के भीतर, जहां संसार के स्वामी विश्राम करते हैं, वहां शांति के बजाय एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। वो गूंज थी हनुमान के गहरे ध्यान की, उनकी सांसों के उस प्रचंड वेग की, जो मंदिर की दीवारों को किसी भूकंप की तरह थर्रा रहा था। रत्न सिंहासन के समीप बैठी माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। उनकी दिव्य निद्रा में बाधा पड़ रही थी। हर बार जब वे आंखें मूंदती, बाहर से आती वो राम राम की गर्जना और पवन पुत्र के श्वासों का शोर उन्हें चौंका देता। माता ने प्रभु जगन्नाथ की ओर देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी के मुख पर हल्की सी झुंझलाहट और बहुत सारा आश्चर्य था। उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में प्रभु से कहा, स्वामी, क्या आप देख रहे हैं? आपकी इस अनन्य भक्त का प्रेम तो अद्भुत है, पर इसकी अभिव्यक्ति बड़ी भारी पड़ रही है। सिंह द्वार पर खड़े हनुमान की सांसें किसी प्रलयंकारी आंधी की तरह गूंज रही हैं। महल के झरोखे कांप रहे हैं, दीप बुझ रहे हैं। भला इस शोर में विश्राम कैसे संभव है? प्रभु जगन्नाथ ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से माता की ओर देखा और चुटकी लेते हुए बोले, प्रिय, वो मेरा दास है, मेरा सखा है। उसके हृदय में मेरे नाम की जो अग्नि जल रही है, ये उसी का ताप है। वो तो पहरा दे रहा है ताकि तुम निर्भय होकर सो सको। लेकिन लक्ष्मी जी शांत नहीं हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर आग्रह किया, प्रभु, पहरेदारी और शोर में अंतर होता है। हनुमान का समर्पण महान है, पर उनकी ये गर्जना असहनीय होती जा रही है। यदि वे इसी तरह यहाँ डटे रहें तो नीलाचल धाम की शांति सदा के लिए खो जाएगी। या तो उन्हें शांत रहने को कहिए, या फिर उन्हें यहाँ से कुछ दूर स्थान दे। प्रभु जगन्नाथ जानते थे कि हनुमान को शांत रहने को कहना असंभव है, क्योंकि उनकी सांसें ही उनके प्रभु का नाम थी। उन्होंने मन ही मन एक लीला रची और माता की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है। भक्त और भगवान के बीच का ये प्रेम अब एक नया मोड़ लेगा। कल सूर्योदय से पहले हनुमान को इस द्वार से हटना होगा। उधर द्वार पर खड़े हनुमान को आभास भी नहीं था कि उनकी ये शोर भरी भक्ति उनके भाग्य में एक लंबी यात्रा लिखने वाली थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आकाश में तारों की चमक अभी फीकी नहीं पड़ी थी कि प्रभु जगन्नाथ स्वयं चलकर सिंह द्वार पर आए। वहां उन्होंने देखा कि महावीर हनुमान अपनी आंखों में अश्रु लिए, हाथ जोड़े, ध्यान की चरम अवस्था में लीन है। प्रभु की आहट पाकर हनुमान ने अपनी आंखें खोली। अपने आराध्य को सामने पाकर वे दंडवत प्रणाम कर उठे। उनके चेहरे पर वही बाल सुलभ जिज्ञासा थी जो त्रेता युग में राम के सामने हुआ करती थी। प्रभु जगन्नाथ ने गंभीर स्वर में कहा,
हनुमान, तुम्हारी भक्ति ने आज सिद्ध कर दिया कि तुम पवन पुत्र हो। तुम्हारी सांसों का वेग इतना प्रचंड है कि वो अब इस धाम की मर्यादा और शांति में बाधा बन रहा है। माता लक्ष्मी तुम्हारी इस गर्जना के कारण विश्राम नहीं कर पा रही हैं। हनुमान का हृदय कांप उठा, उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे स्वामी, मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा जिसकी भक्ति ही उसकी माता के कष्ट का कारण बन जाए। यदि मेरी सांसें बाधा हैं तो मैं इन प्राणों का त्याग कर देता हूँ। आप बस आदेश दें, मैं खुद को विलीन कर लूंगा। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए हनुमान के कंधे पर हाथ रखा और बोले, नहीं हनुमान, प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सेवा मुझे सदा प्रिय है। बस तुम इस स्थान से थोड़ा पीछे हट जाओ, इतना पीछे जहां से तुम्हारी सांसों की गूंज मंदिर के भीतर न सुनाई दे। हनुमान ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु, इस छोटे से दास को कितने कदम पीछे हटना होगा? प्रभु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, केवल 2.5 कदम हनुमान, बस 2.5 कदम पीछे हट जाओ। हनुमान ने आज्ञा मान ली, लेकिन वे भूल गए थे कि वे उस समय अपने विशाल विश्व रूप में थे। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और वो मीलों दूर जा गिरा। दूसरा कदम उससे भी आगे बढ़ा और जब उन्होंने अपना आखिरी आधा कदम रखा तो वे पुरी की सीमाओं को पार कर सिरुली नामक स्थान पर पहुंच गए थे। वहां रुकते ही हनुमान को एहसास हुआ कि वे मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। उन्होंने व्याकुल होकर पीछे मुड़कर देखा और पुकारा, प्रभु, मैं तो आपकी दृष्टि से ओझल हो गया। 2.5 कदमों में ही मैं इतना दूर आ गया कि अब आपके श्रीमुख का दर्शन भी नहीं हो रहा। क्या यही आपकी आज्ञा है? हवा में प्रभु जगन्नाथ की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, जिसने हनुमान के विचलित मन को शांत कर दिया। लीला शुरू हो चुकी थी। हनुमान पुरी के रक्षक से अब सिरुली के महावीर बन चुके थे। हनुमान अब पुरी की सीमाओं से दूर सिरुली के शांत और एकांत क्षेत्र में खड़े थे। उनके विशाल शरीर का बोझ धरती सह रही थी, लेकिन उनका मन अभी भी जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा की ओर लगा था। प्रभु की आज्ञा मानकर वे वहीं एक ऊंचे स्थान पर विराजे और गहरी समाधि में लीन हो गए। परंतु एक विचित्र घटना घटी। हनुमान इतने विशाल रूप में थे कि जब वे वहां बैठे तो उनकी लंबी और शक्तिशाली पूंछ कई किलोमीटर पीछे खेतों और जंगलों को पार करती हुई कंदागोड़ा नामक स्थान तक जा पहुंची। वह पूंछ धरती पर किसी विशाल पर्वत श्रृंखला या सोई हुई नदी की तरह लग रही थी। तभी सूर्योदय की पहली किरण के साथ एक साधारण किसान अपने बैलों को लेकर खेत जोतने निकला। वो अपनी धुन में मगन था, जमीन की ओर देखते हुए हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी सख्त और जीवित चीज से टकराया। एक तेज धनक की आवाज हुई। किसान घबरा गया। उसने झुककर देखा तो वहां मिट्टी के नीचे मांसल और सुनहरी आभा वाली कोई चीज दबी थी। उसने अनजाने में उसे पत्थर समझकर अपने हल से जोर से प्रहार कर दिया। जैसे ही हल का नुकीला सिरा उस चीज पर लगा, पूरी धरती कांप उठी। मीलों दूर बैठे हनुमान की आंखें अचानक खुल गई। उधर खेत में वह किसान उस अलौकिक स्पर्श के तेज को सहन नहीं कर पाया और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने पवन पुत्र की पूंछ का वो हिस्सा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वो कांपते स्वर में चिल्लाया, हे महाबली, हे संकट मोचन, मुझे क्षमा करे। मैंने अज्ञानतावश सक्षत ईश्वर के अंग पर प्रहार किया। मेरी पिधियां इस पाप का बोझ कैसे सूझेगी? हनुमान ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उन्होंने अपनी पूंछ को समेटा नहीं, बल्कि उसे वहीं कंदागोड़ा में स्थापित रहने दिया। उन्होंने अदृश्य रूप से उस किसान को सांत्वना दी। डरो मत वत्स, ये भी प्रभु की ही एक लीला है। जहां मेरा ये अंग भूमि को स्पर्श कर रहा है, वो स्थान भी आज से पवित्र माना जाएगा। मेरी पूंछ का ये सिरा हमेशा इस धरती की रक्षा करेगा। यही कारण है कि आज भी सिरोली के पास कंदागोड़ा में हनुमान की पूंछ की पूजा की जाती है, जो उनके विशाल स्वरूप की गवाही देती है। लेकिन हनुमान का हृदय अब भी एक कमी महसूस कर रहा था, प्रभु के दर्शनों की कमी। सिरोली के शांत वातावरण में हनुमान अब पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने अपना स्थान तो बदल लिया था, लेकिन उनके मन की व्याकुलता शांत नहीं हुई थी। वे जानते थे कि अब वे पुरी के मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं। उनके नेत्र अपने आराध्य के दर्शन के लिए प्यासे थे। हनुमान ने अपने विशाल शरीर को स्थिर किया और दक्षिण की ओर मुख करके बैठ गए। तभी उनके भीतर एक द्वंद्व उठा। उन्होंने गदगद स्वर में आकाश की ओर देखते हुए पुकारा, हे जगन्नाथ, आपने मुझे 2.5 कदम पीछे तो भेज दिया, पर क्या अब मैं आपके उस मनमोहक मुखमंडल के दर्शन कभी नहीं कर पाऊंगा? क्या भक्त को अपने भगवान से इतनी दूर रखना ही आपकी अंतिम इच्छा है? तभी शून्य से प्रभु जगन्नाथ की अमृतमयी वाणी गूंजी, हनुमान, तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। जो मेरे नाम में है वही मुझ में है। अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। श्रद्धा की आंख से देखोगे तो दूरी केवल एक भ्रम है। हनुमान ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति और भक्ति को अपने नेत्रों में केंद्रित किया। जब उन्होंने अपनी बाई आंख खोली तो एक चमत्कार हुआ। उनकी बाई आंख की दृष्टि मील दर मील की दूरी को चीरती हुई सीधे पुरी के नील चक्र यानी मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र पर जाकर टिक गई। वे हर्ष से भर उठे और चिल्लाए, प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ, आपका वो दिव्य चक्र साक्षात मेरे सामने है। अब मेरी दूरी समाप्त हुई। लेकिन साथ ही उन्हें अपना कर्तव्य भी याद आया। उनकी दाहिनी आंख ने दक्षिण की ओर समुद्र के पार लंका की दिशा में देखा। उनके मुख पर एक कठोर मुस्कान आई, और मेरी ये दाहिनी आंख सदा उस दिशा पर रहेगी जहां से कभी अधर्म उपजा था। रावण भले ही मिट गया हो, पर लंका की ओर से आने वाली हर बुरी शक्ति को मेरी ये दृष्टि भस्म कर देगी। आज भी सिरोली महावीर के मंदिर में 10 फीट ऊंची हनुमान की वो अद्भुत प्रतिमा इसी मुद्रा में खड़ी है। एक आंख में प्रेम बसा, एक में काल का डर। सिरुली से पुरी तक फैला भक्ति का ये अंबर।